हाँ जी, तो एक बार फिर सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल अभिषेक श्रीवास्तव विद्यापीठ पर। तो जल्दी से सब लोग जुड़ जाइए और इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से सब लोग जुड़ जाइए और इस सेशन को स्टार्ट करते हैं एक बेहतरीन सी लाइन के साथ। भैया फिजिक्स की क्लास हो और ये लाइन ना हो तो कोई बात नहीं बनती है। तो इस लाइन के साथ हम इस सेशन को स्टार्ट करेंगे। जल्दी से सब लोग जुड़ जाएंगे और इस सेशन को शेयर भी कर देंगे, और लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देंगे, और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है मतलब इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। ठीक है, अब हमारी लेंस की अगली क्लास है। लेंस चैप्टर की अगली क्लास स्टार्ट हो रही है हमारी। तो इस लेंस चैप्टर की अगली क्लास को एक बेहतरीन लाइन के साथ स्टार्ट करते हैं कि ना कोई संघर्ष, ना कोई तकलीफ, ना कोई संघर्ष, ना कोई तकलीफ, तो क्या खाक मजा है जीने में। ध्यान से सुनिएगा, ना कोई संघर्ष, ना कोई तकलीफ, तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान टल जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं अभिषेक श्रीवास्तव विद्यापीठ की इस मस्त धमाकेदार प्लेटफॉर्म पर, जिस पर हम आपको बताएंगे लेंस के बारे में। आज भैया 12th फिजिक्स में हमारा टॉपिक चल रहा है लेंस, और उस साइड अगली तरफ हमारी क्रांति सीरीज भी चल रही है लगातार। उसमें हम कूलाम का नियम बता चुके हैं आपको, और अब हम बताएंगे आपको इस चैप्टर में जो हमारा लगातार ये चलता जा रहा है पहले से। तो इसमें हम पढ़ेंगे आज प्रतिबिंब बनाने के नियम हमने पढ़ लिए थे। अब उस पर हम बात करेंगे लेंस के प्रतिबिंब बनते कैसे हैं, लेंस के प्रतिबिंब बनते कैसे हैं इसके बारे में बात करेंगे। तो हमारे लेंस होते हैं दो, एक उत्तल लेंस होता है और एक अवतल लेंस होता है। तो हम पहले बात करेंगे किसके बारे में, हम पहले बात करेंगे उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। तो हेडिंग लगा लो उत्तल लेंस के प्रतिबिंब बनाने के नियम। क्या लगा लो हेडिंग लगा लो उत्तल लेंस के प्रतिबिंब बनाने के नियम। उत्तल लेंस के प्रतिबिंब, उत्तल लेंस के प्रतिबिंब बनाने के नियम। उत्तल लेंस के प्रतिबिंब बनाने के नियम क्या होते हैं इसके बारे में हम समझेंगे। भैया उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस में क्या होता है इसके बारे में हम बताते हैं कि उत्तल लेंस क्या होता है। उत्तल लेंस वो होते हैं जो बीच में मोटे और किनारों पर पतले होते हैं, वो होते हैं हमारे उत्तल लेंस। अब देखो उत्तल लेंस से प्रतिबिंब कैसे बनेगा। उत्तल लेंस से प्रतिबिंब हम बनाएंगे पहला, तो पहली हेडिंग लगा लो फर्स्ट। प्रतिबिंब बनते हैं बहुत तरीकों से बनेंगे। तो पहली हेडिंग लगा लो, जब वस्तु अनंत से आ रही हो, जब वस्तु अनंत से आ रही हो तब प्रतिबिंब क्या बनेगा, अनंत इनफाइनाइट। जब वस्तु अनंत का सिंबल कुछ इस तरीके से, मैथ के स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे तरीके से इनको ये सिंबल पता होगा कि ये सिंबल कैसे बनता है, इसका यूज क्या होता है। और अगर बायो वालों को भी पता होगा क्योंकि वो 9th-10th में तो उनके पास मैथ भी होगी, तो इसका यूज बहुत होता है मैथ में। देखिएगा, जब कोई वस्तु अनंत अनंत पर स्थित हो, जब कोई वस्तु अनंत पर स्थित हो, पहली है जब कोई वस्तु अनंत पर स्थित हो तो क्या होते हैं भैया, वो लाइन याद रखिएगा, संघर्ष और तकलीफ। अगर संघर्ष नहीं है, तकलीफ नहीं है तो मजा नहीं आएगा जीने में, इससे बढ़िया चले ही जाओ, है ना। तो देखो पहले हम लेंस बनाएंगे जब कोई वस्तु अनंत पर स्थित हो तो क्या होता है। देखो हमने बनाया जब कोई वस्तु अनंत पर स्थित हो, जब कोई वस्तु अनंत पर स्थित हो तो हम पहले एक लेंस, क्या बात, लेंस नहीं बन रहा है मुझसे आज, बनेगा तो है ही, फिर बनेगा बनेगा। हाँ देखिए, ये एक लेंस हो गया। अब इसकी ये हो गई एक मुख्य अक्ष, क्या हो गई, एक मुख्य अक्ष, ये हो गई एक मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष हो गई कि नहीं हो गई, बताओ जल्दी से बताओ, मुख्य अक्ष हुई कि नहीं हुई। और ये है इसका, ये हमने इसमें भी ऐसे लाइन खींच दी। चलो इससे पता चल गया कि मेरा लेंस जो है वो थोड़ा गड़बड़ बना है भैया। हाँ ठीक है, देखो
ये हो गया हमारा प्रकाशिक केंद्र C, प्रकाशिक केंद्र C। ये हो गई हमारी F1। अगर हम यहाँ पर मानते हैं F1, तो अगर F1 जितनी दूरी पर लेंस के इस ओर है तो F2 उतनी दूरी पर लेंस के दूसरी ओर होगी। आप स्केल से नाप के बनाइएगा, आपका चित्र बहुत बेहतरीन बनेगा। भैया लेंस के चित्र बनाने में मजा आ जाती है, पहले बता रहे हैं आपको, लेंस के चित्र बनाने में मजा आ जाएगी। ठीक, ये हो गए हमारे F1 और F2। अब वो कह रहे हैं वस्तु अनंत से आ रही हो। देखो 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 देखो, तो हम बात करते हैं जब कोई वस्तु अनंत से आती है तो वो फोकस से निकलती है। जब कोई वस्तु अनंत से आती है तो वो फोकस से गुजरती है, या जब कोई वस्तु फोकस से गुजरती है तो वो फोकस से जाती है तो अनंत पर, उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। देखो जब आगे पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो पहला है जब कोई वस्तु अनंत पर स्थित हो। तो देखो अनंत कहाँ है भैया, कहाँ है अनंत? इधर है, इधर है, कहाँ है? तुम्हारे घर में है? घर में नहीं है, देखो सामने स्क्रीन पर देखो। हमने माना कोई वस्तु अनंत से आ रही है, तो दो किरणें हम लेंगे, एक किरण जो प्रकाशिक केंद्र से जाएगी और एक किरण जो फोकस से जाएगी। तो पहली किरण जो फोकस से गुजरेगी कहाँ जाएगी? पहली किरण जो फोकस से गुजरेगी, पहली किरण जो फोकस से गुजरेगी कहाँ गुजरेगी? फोकस से गुजरेगी। ये देखो, ये पहली किरण कहाँ से आएगी? वो फोकस से आएगी। देखो हम बनाते हैं, पहली किरण को बनाते हैं, ये एक किरण आई इस तरीके से, और एक ये किरण आई जो अनंत से आ रही। ये किरण जो आई पहली किरण, वो लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। पढ़ो भैया प्रतिबिंब के नियम, जिसने नहीं देखा हो पहला लेक्चर देख लीजिए, इससे पहले वाला लेक्चर, इससे पहले वाला लेक्चर जिसने ना देखा हो वो देख ले कि फोकस से जाने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात फोकस से गुजरती हैं। तो देखो अनंत से आई, फोकस से होते हुए मुख्य अक्ष के समांतर हो गई, और एक किरण प्रकाशिक केंद्र से आई जो बिना विचलित हुए सीधे निकल गई। एक किरण जो है वो प्रकाशिक केंद्र से आई और बिना विचलित हुए सीधे निकल गई। कहाँ निकल गई? बिना विचलित हुए सीधे निकल गई। इस तरीके से, इस तरीके से निकल गई। तो ये किरण जो है ये पहली किरण है, ये दूसरी किरण है। ऐसे इसको बना देते हैं, अलग लगेगा कुछ। मतलब कि देखो हमने किस पे बनाया, ये किरण आई हमारी पहली किरण हो गई ये, और दूसरी किरण हो गई ये। देखो एक अनंत से आ रही है, ये कहाँ से आ रही है? अनंत से आ रही है। तो देखो कहाँ पर मिलेंगी ये देखो 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 देखो, इनको ऊपर बढ़ाओ, इनको ऊपर बढ़ाओ। ये देखो भैया, ये तो भैया फोकस पर मिल गई। ये भैया इनका प्रतिबिंब तो फोकस पर बन गया। ये F2 था हमारा, इनका प्रतिबिंब तो भैया फोकस पर बन गया। अब अरे भैया फोकस पर ही बनता है। तो यदि वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब जो होगा वो द्वितीय फोकस पर बनेगा। यदि वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब जो होगा वो द्वितीय फोकस पर बनेगा। यदि प्रतिबिंब अनंत पर हो, सॉरी माफ कीजिएगा, यदि वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा। तो नीचे लिख लो, यदि वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, द्वितीय फोकस पर बनेगा, द्वितीय फोकस पर बनेगा। ठीक, अब देखो प्रतिबिंब F हो गया, ये F2 को हम F भी लिख सकते हैं। मैंने आपको बताया था मुख्य फोकस जो होता है ये F2 ऐसे भी लिख सकते हैं हम। अब देखो इसमें रेखीय आवर्धन की बात करें तो प्रतिबिंब क्या बनेगा? उल्टा।
जब प्रतिबिंब उल्टा बना मतलब m निगेटिव, m जो होगा वो यहाँ पर निगेटिव होगा, और m छोटा होगा बड़ा से एक से, एक m जो होगा बहुत ही छोटा होगा एक से। ये दो स्थितियां m की आ गई। पहली स्थिति m जो होगा वो निगेटिव होगा मतलब प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, m जो होगा वो लेस देन 1 होगा मतलब कि प्रतिबिंब जो होगा बहुत छोटा बनेगा। अब अगला लगा लो, ये हो गया प्रतिबिंब। फिर लगा लो जब वस्तु अनंत तथा 2f के बीच में रखी हो, जब वस्तु अनंत तथा 2f1 के बीच रखी हो, जब वस्तु 2f1 तथा अनंत तथा 2f1 के बीच में रखी हो। देखो इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहली बात पहले हम बता दे रहे हैं, तो क्या करेंगे पहले इसमें हम लेंस बनाएंगे, जल्दी से लेंस। अब लेंस बहुत बढ़िया बनेंगे। देखो ये हो गया, ये हमारा हो गया f1, ये जितनी दूरी पर ये बनेगा उतनी दूरी पर वो बनेगा क्या, f2। और क्या बनाओगे भैया लेंस में, ये C हो गया, जितनी दूरी पर f1 उतनी दूरी पर f2। और देखो भैया ये तो f1 f2 हो गए। अब देखो जिसको हमने दो गुना पर ये कहना है 2f1 मतलब कि इतनी दूरी पर, यहाँ से इतनी दूरी पर, जितनी दूरी पर ये, इसकी दो गुनी दूरी पर यहाँ पर होगा 2f1। तो जब यहाँ पर है तो यहाँ पर होगा 2f2। ठीक है। अब वो कह रहा है कि वस्तु जो है अनंत तथा 2f1 के बीच में रखी हो, जब वस्तु है जो अनंत तथा 2f1 के बीच में रखी हो। तो देखो ये हम अनंत और 2f1 के बीच में एक वस्तु रख देते हैं, ये हमने अनंत और 2f1 के बीच में एक वस्तु रख दी। क्या रख दी, एक वस्तु रख दी, ओ डैश ऑब्जेक्ट रख दिया, ओ डैश। तो देखो हम क्या कहते हैं, जो वो होता है वस्तु जो है वो देखो इधर से जाएगी, एक मुख्य अक्ष के समांतर आएगी किरणें। देखो उसमें हो गया था, लेकिन वो अनंत से आ रही थी, अनंत से आने वाली वस्तुएं फोकस से निकलती गुजरती हैं। तो देखो ये है, यहाँ से दो किरणें जाएंगी, एक मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, एक मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। दिख रहा है आपको, हाँ दिख रहा है, ठीक है। एक किरण जो होगी वो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। देखो हम दिखाते हैं आपको, एक किरण जो होगी वो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और अपवर्तन के पश्चात कहां से गुजरेगी, अपवर्तन के पश्चात कहां से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी। कहां से, फोकस से गुजरेगी। तो भैया गुजार दो इसको, फोकस से गुजर गई, गुजर गई। अब एक किरण जो है वो प्रकाशिक केंद्र से बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी। एक किरण जो होगी वो प्रकाशिक केंद्र से बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी, निकल गई। देखो इसको किरण मान लो 1, इसको किरण मान लो सेकंड, जिससे आपको परेशानी ना हो समझने में कि कौन सी किरण कहाँ पर गई। ठीक, अब देखो यहाँ पर मिली, यहाँ पर मिलाते हैं इसको, ये मिली आके, अरे भैया ये मिल गई किरणें, अरे यहाँ पर मिल गई। तो क्या होता है, यदि वस्तु अनंत तथा 2f के बीच में रखी हो तो उसका प्रतिबिंब जो होता है, अतः प्रतिबिंब f2 तथा 2f2 के बीच में बनेगा, के बीच में बनेगा। अतः प्रतिबिंब f2 तथा 2f2 के बीच में बनेगा। समझ गए,
समझ गए कि नहीं समझ गए? जल्दी से बताओ कमेंट करके। तो नाम भी दे देते हैं, ये आई डैश हो जाएगा नाम इसका, आई डैश नाम हो जाएगा, ये आई हो जाएगा, ये आई डैश हो जाएगा। अब इसकी बात करते हैं, प्रतिबिंब जो है उल्टा बना, तो एम जो होगा वो निगेटिव होगा, एम जो होगा वो निगेटिव होगा, और एम जो होगा वो बहुत ज़्यादा छोटा नहीं होगा, छोटा होगा वस्तु से लेकिन बहुत ज़्यादा छोटा नहीं होगा। तो आगे बढ़ते हैं, टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट। हाँ 2 हो गए, अब तीसरा करते हैं, तीसरा थर्ड नंबर वाला। थर्ड जो है, जो वस्तु जो है वो 2F1 पर स्थित हो, जब वस्तु 2F1 पर स्थित हो, जब वस्तु 2F1 पर स्थित हो, कहाँ स्थित हो? 2F1 पर स्थित हो, तो क्या करेंगे, जल्दी से देख लेंगे, फटाफट फटाफट जल्दी से खत्म करेंगे इसको, फिर आगे बढ़ेंगे। अब बार बार भैया बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये क्या है क्या नहीं है, समझ जाओ अपने आप खुद ही, है ना? समझोगे कि नहीं समझोगे, बताना पड़ेगा हमें। समझोगे कि हमको खुद बताना पड़ेगा? चलो एक बार और बता देते हैं, ये उत्तल लेंस है, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष पर ये F1 है, ये F2 है, ये 2F1 है, ये 2F2 है। अब वो कह रहा है जब वस्तु 2F1 पर स्थित हो, जब वस्तु 2F1 पर स्थित हो, चलो ठीक है भैया, आप यहाँ बैठ जाओ, ओ डैश। अब इसने कहा क्या होता है, एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो एक फोकस से गुजरती है, और मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें फोकस से जाती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें फोकस से जाती हैं। सबको पता है? नहीं पता है तो नोट कर लो, एक बार और समझ लो। फिर एक किरण प्रकाशिक केंद्र से बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, एक किरण प्रकाशिक केंद्र से बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, और ये हमारे भैया कहाँ मिली जाके, 2F2 है, और ये भैया हमारी, अरे 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 ये क्या हो गया, अरे हुआ कुछ नहीं, यहाँ पे प्रतिबिंब बन गया, वो भी देखो, अरे अरे देख लो, ये 2F1 से चली थी और 2F2 पर आ गई, मतलब कि देखो जब वस्तु 2F1 पर होगी तो उसका प्रतिबिंब F2 पर बनेगा, अतः प्रतिबिंब प्रतिबिंब 2F2 पर बनेगा। ऐसा किसी ने पढ़ाया होगा, पहले हम बता दे रहे हैं, ठीक। अब देखो निगेटिव, ये तो सब बता देंगे, लेकिन कोई ये बताएगा कि देखिए आवर्धन इसमें कहाँ दिख रहा है, ऐसे देखेगा, देखो एम जो होगा वो निगेटिव होगा, एम जो होगा वो निगेटिव होगा, उल्टा बना प्रतिबिंब, और प्रतिबिंब क्या है, लेस देन होगा कि इक्वल टू होगा, लेस देन होगा इक्वल टू होगा, देखो यार इक्वल टू होगा, क्यों, 2F1 पर आई 2F2 पर बन गई, प्रतिबिंब बराबर बनेंगे, प्रतिबिंब बराबर बनेंगे। अगला अगला करते हैं, जब वस्तु 2F1 तथा F1 के बीच में रखी हो, जब वस्तु 2F1 तथा F1 के बीच में हो, बीच में हो, ऐसा कभी नहीं पढ़ा होगा, ऐसा कभी नहीं पढ़ा होगा, पहले बताते रहे हैं हम। सी हो जाएगा, ये हो जाएगी हमारी F1, ये हो जाएगी हमारी F2, और ये हो जाएगी हमारी 2F1, अपने आप नाप लीजिएगा, पहले हम बताते रहे, ये हो जाएगी हमारी 2F2। अब वो कह रहा है, क्या कह रहा है,
अब वो कह रहा है कि जो वस्तु है वो F1 तथा F2 के बीच में रखी हो, वस्तु F1 तथा F2 के बीच में रखी हो, ये O डैश वस्तु रख गई। तो क्या कहते हैं हम क्या करते हैं, हम करते हैं एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है और एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है और एक प्रकाशिक केंद्र से गुजरती है। एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है और एक प्रकाशिक केंद्र से गुजरती है। देखो, एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर आई और मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें फोकस से जाती हैं। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें फोकस से जाती हैं और एक किरण प्रकाशिक केंद्र से गई, एक किरण प्रकाशिक केंद्र से गई। ये तो भैया मिली ही नहीं, कुछ गड़बड़ हो गया, हमें लग रहा है ऐसा, हमें लग रहा है ऐसा कि कुछ गड़बड़ हो गया है। हाँ, हो गया गड़बड़। देखो देखो देखो, ये तिरछी हो गई लाइन, ये लाइन जो है वो तिरछी हो गई। जब भैया लाइन तिरछी होगी तो बेकार ही बनेगा। ध्यान दीजिएगा, देखिए गलती हो गई हमसे। क्या गलती हुई, हमने जो है वो लाइन टेढ़ी कर दी। जब लाइन टेढ़ी कर दी प्रतिबिंब भी टेढ़ा बनेगा, ऐसे। जब ऐसे करेंगे और जब यहाँ से जाएगी ये, यहाँ से ये, ठीक, और ये प्रकाशिक केंद्र से बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी। ठीक, देखो ये हो गई हमारी पहली किरण, ये थी हमारी दूसरी किरण। पहली किरण, दूसरी किरण, ये हमारी है दूसरी किरण, ये हमारी पहली किरण। तो प्रतिबिंब कहाँ बना, प्रतिबिंब हमारा बना 2F2 के बाद। प्रतिबिंब हमारा कहाँ बना, 2F2 के बाद बना। अतः प्रतिबिंब 2F2 के बाद बनेगा। भैया m जो है वो बराबर होगा निगेटिव के और m जो होगा वो बड़ा होगा 1 से, क्योंकि प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। देख रहे हो आप खुद ही, देख रहे हो, वस्तु इतनी बड़ी थी, प्रतिबिंब इतना बड़ा बन गया। बड़ा बना कि नहीं बना। तो ये हो गए हमारे F1 और 2F1 पर। अब 2 टॉपिक रह जाते हैं हमारे, केवल अभी 2 टॉपिक रह गए, उसको जल्दी से खत्म करते हैं। हाँ जी, लेंस के प्रतिबिंब बनाने के नियम में अब हमारा अगला है फिफ्थ नंबर का है, जब वस्तु फोकस पर रखी हो। हम अनंत से चले थे, धीरे धीरे लेंस की तरफ बढ़ रहे हैं। जब वस्तु फोकस पर हो, F1 पर हो, जब वस्तु F1 पर हो तो क्या होता है, देखो हम कुछ ज्यादा ही, हमने सोचा बन जाएगा, लेकिन नहीं, उसने कहा नहीं, सही से बनाओ हमको, वरना ना तुम रहोगे और ना तुम्हारा लेंस। ये C है, ये F1 है और ये यहाँ पर F2 है। तो क्या कहा उसने कहा जब वस्तु फोकस पर स्थित हो, जब वस्तु फोकस पर स्थित हो। भैया आप F1 बना सकते हैं, जरूरी नहीं है, मतलब अगर वो कह रहा है नहीं है तो नहीं बना सकते, लेकिन बना सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप ना बनाओ या बनाओ, लेकिन जब बात कर रहा हो उसकी, आया हो उसमें, तो बात बनाएंगे आप। तो देखिए, जब प्रतिबिंब होता है, फिर से वही बवाल करेंगे कि जब वो एक जो आएगी वो मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, लेंस से अपवर्तन के पश्चात फोकस से गुजरेगी, लेंस से अपवर्तन के पश्चात फोकस से गुजरेगी और एक किरण जो होगी वो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। एक किरण जो है वो मुख्य अक्ष के समांतर जाएंगी। तो यह कभी वास्तव में मिलेंगी, ये कभी मिलेंगी क्या, ये कभी मिलेंगी, जल्दी बताओ। ये हमारी पहली किरण थी, ये हमारी दूसरी किरण थी, ये जा रही है ऐसी, ये अनंत पर जाएंगी, सीधे अनंत पर मिलेंगी। जे जो हमें दिखता नहीं हम उसको अनंत मान लेते हैं। पहली बात, ये कहाँ मिलेंगी, अनंत पर मिलेंगी। तो मतलब कि
प्रतिबिंब जो होगा वो वास्तविक बनेगा नहीं। आभासी नहीं, देखो उत्तल लेंस में वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं, पहले हम बता दे रहे हैं आपको। वास्तविक बनेगा, वास्तविक बनेगा, हमने उसमें बताया नहीं था आपके पहले वाले में, इसमें बता दे रहे। देखिए प्रतिबिंब जो होगा वो वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। तो मतलब m जो होगा वो निगेटिव होगा और m जो होगा वो ये होगा कि नहीं होगा। तो मतलब कि हमें थ्योरी लिखाने की जरूरत नहीं है, आप इनको बना देंगे, इससे पता चल जाएगा। मतलब कि फोकस पर स्थित वस्तु अतः प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, अतः प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। अब आता है जब वस्तु, अभी तक देखिएगा आपने, अभी तक देखे जो उत्तल लेंस से प्रतिबिंब बने वो सब वास्तविक बने, प्रतिबिंब वास्तविक बने जब वस्तु F1 तथा प्रकाशीय केंद्र के बीच में हो। जब वस्तु F1 तथा प्रकाशीय केंद्र के बीच में हो तब क्या होगा, जरा देखते हैं। देखो हमने क्या कहा, जब वस्तु F1 तथा प्रकाशीय केंद्र के बीच में हो। अरे सर ये देखिए इतना बढ़िया बन गया। अरे हाँ बन गया तो बढ़िया ही बन गया। अरे भैया जब आप बनाओगे आपकी भी प्रैक्टिस पड़ जाएगी, मेरी प्रैक्टिस पड़ गई, मैंने इतने बनाए, प्रैक्टिस पड़ गई। देखो ये लेंस है, ये C हो गया, ये F1 हो गया, ये F2 हो गया, ठीक, ये F1 हो गया, ये F2 हो गया। हम क्या करते हैं, देखो वो कह रहा है जब वस्तु F1 तथा प्रकाशीय केंद्र के बीच में रखी हो, तो देखो हम प्रति वस्तु को F1 तथा प्रकाशीय केंद्र के बीच में रख देंगे, ओ डैश, ओ डैश। देखो बनाते हैं भैया, क्या करते हैं, एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो एक किरण प्रकाशीय केंद्र से गुजरेगी। एक किरण हमने कहा मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें फोकस से गुजरती है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें फोकस से गुजरती हैं। और एक किरण जो होगी वो प्रकाशीय केंद्र से जाएगी, एक किरण जो होगी वो प्रकाशीय केंद्र से जाएगी। कहाँ जाएगी, प्रकाशीय केंद्र से जाएगी। और देखो ये हमारी पहली किरण, ये दूसरी किरण, ये तो बिल्कुल सीधे जा ही रही थी, और ये तो है एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, एक पूरब जा रही है, एक पश्चिम जा रही है, एक उत्तर जा रही है, एक दक्षिण जा रही है। तो इसको क्या करें भैया, इसको पीछे बढ़ाओ, इसको पीछे बढ़ाओ, जल्दी से बढ़ाओ, पीछे पीछे बढ़ाएंगे इसको, पीछे बढ़ाओ। हमने पहले इसको पीछे बढ़ाया, टिक 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 टिक, फिर हमने इसको पीछे बढ़ाया, टिक 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 टिक, थोड़ा और पीछे बढ़ाया, ऐसे। तो भैया यहाँ पर हमारा ये बन रहा है, ये बना भैया हमारा, ये बना हमारा आई डैश, ये था हमारा ओ डैश था, ओ डैश था, ये हमारा बना आई डैश। अब कैसा प्रतिबिंब बन गया जरा बताओ। अब प्रतिबिंब हमारा बन गया आभासी। तो एक बात समझ गए कि अभी तक हमने जितने बनाया उसमें सब में वास्तविक प्रतिबिंब बना। और एक बात, मतलब कि अगर कोई आपसे पूछे कब, अच्छा बताओ उत्तल लेंस में, आपसे पूछे, आपसे कहे भैया उत्तल लेंस में सब वास्तविक बनते हैं प्रतिबिंब, हाँ बनते हैं, वास्तविक बनते हैं उसमें, अच्छा बताओ कब उसमें हमारा आभासी प्रतिबिंब बनेगा, कब उसमें हमारा
आभासी प्रतिबिंब बनेगा बताओ। अरे सर, जब वस्तु फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में स्थित हो तो हमारा प्रतिबिंब आभासी बनेगा। बस एक ही ये चीज होती, यहीं पर इसका प्रतिबिंब आभासी बनता है और कहीं पर आभासी प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो फिर m जो होगा वो यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि प्रतिबिंब जो होगा वो सीधा बनेगा, प्रतिबिंब जो होगा वो सीधा बनेगा और प्रतिबिंब जो होगा वो बड़ा बनेगा। ठीक, जब वस्तु फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में रखी होगी तो ये हमारी कंडीशंस आ जाएंगी। ठीक, ये हमारे पर यहाँ पर समाप्त होते हैं उत्तल लेंस के प्रतिबिंब। यहाँ पर हमारे समाप्त होते हैं उत्तल लेंस के प्रतिबिंब। उत्तल लेंस के प्रतिबिंब यहीं पर हमारे समाप्त होते हैं। हाँ जी, अब बात करेंगे अवतल लेंस के प्रतिबिंब बनाने के नियम। अवतल लेंस क्या होता है भैया? अवतल लेंस जो होता है वो बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है, बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है, उसे हम अवतल लेंस कहते हैं। तो चलो बनाते हैं हम अवतल लेंस। क्या बनाते हैं? हम एक अवतल लेंस बनाते हैं। ये हमारा एक अवतल लेंस बन गया। ये इसकी एक मुख्य अक्ष हो गई। क्या हो गई? एक मुख्य अक्ष हो गई। ये इसका प्रकाशिक केंद्र सी हो गया। ये इसका प्रकाशिक केंद्र सी हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? अब इसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है? अब इसमें प्रतिबिंब कैसे बनता है जरा बताओ। देखो, हम मान लेते हैं कि एक वस्तु ए बी, माना हमने एक वस्तु ए बी जो है वो यहाँ पर रखी हुई है। एक वस्तु ए बी यहाँ पर हमने अवतल लेंस के सामने रख दी। एक वस्तु हमने ए बी अवतल लेंस के सामने रख दी तो क्या होता है? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें ये आई भैया मुख्य अक्ष के समांतर। तो क्या होगा जरा बताओ। तो क्या होगा? देखो, मुख्य अक्ष के समांतर किरण आई, फिर क्या होगा भैया? मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं लेकिन ये तो फोकस से गुजरेंगी नहीं, क्योंकि ये तो गुस्सा हो जाती हैं फोकस से, ये दूर चली जाती हैं, ये दूर चली जाती हैं। और दूसरी किरण प्रकाशिक केंद्र से बिना विचलित हुई सीधे चली जाएगी। दूसरी किरण प्रकाशिक केंद्र से बिना विचलित हुए सीधे चली जाएगी, ऐसे। चली जाएगी कि नहीं चली जाएगी बताओ। अब क्या करते हैं, इनको, इनकी गुस्सा है, ये गुस्सा शांत कराते हैं, इनकी गुस्सा शांत कराओ। ने कहा भैया आ जाओ पीछे, आ जाओ। ये नहीं मान रहे थे, बहुत खतरनाक था। ने हम नहीं जाएंगे बात करने उससे। ने कहा हम नहीं जाएंगे बात करने, अगर उसको माफी मांगनी वो आए मेरे पास, अगर उसको दोस्ती करनी वो आए, हम नहीं आएंगे। ठीक है, हम ही आते हैं। फिर ये छोटा पड़ गया भैया, तो यही आया फिर वापस आके, यही आया हमारा वापस। ये तो ऐसे ही आ रही थी, देखो। अब इसको हमने पीछे बढ़ाया, कहाँ बढ़ाया? इसको हमने पीछे बढ़ाया। ये उस पे नहीं मिल रही है, वस्तु नहीं मिल रही, देख लीजिए। वस्तु अलग है और प्रतिबिंब अलग है। वस्तु अलग है, प्रतिबिंब अलग है। बस प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा इसका, ये
ये इसका प्रतिबिंब बना, ठीक, ये इसका प्रतिबिंब बना और ये पीछे यहाँ पर ये एफ पर मिली आके, ये यहाँ पर एफ पर मिली आके, ये देख लीजिएगा वस्तु जो है वो अलग है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा, वस्तु जो है वो अलग है, ए डैश बी डैश मान लेते हैं यार, ठीक। तो मतलब कि जो अब यहाँ पर रेखीय आवर्धन की बात करते हैं, रेखीय आवर्धन क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो छोटा बनेगा लेकिन आभास वास्तविक बनेगा, मतलब m बराबर पॉजिटिव हो जाएगा, वास्तविक नहीं बनेगा, आभासी बनेगा। अवतल लेंस में सदैव प्रतिबिंब आभासी बनते हैं, ध्यान दीजिएगा, अवतल लेंस में सदैव प्रतिबिंब आभासी बनते हैं, आभासी बनेगा, प्रतिबिंब जो होगा आभासी प्रतिबिंब सीधा, छोटा और आभासी प्रतिबिंब जो है वो सीधा होगा, छोटा होगा और आभासी होगा, ठीक। यहीं पर भैया हमारा टॉपिक खत्म होता है, अवतल लेंस के प्रतिबिंब, यहीं पर हमारे टॉपिक खत्म होता है, लेंस के प्रतिबिंब। तो आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा गोलीय अवतल पृष्ठ परावर्तन, गोलीय उत्तल पृष्ठ परावर्तन, इस तरीके से हम बात करेंगे, ठीक है। तो आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।